और यहाँ पे SRC करके हम इमेज SRC, ठीक है, इमेज की लोकेशन उठा लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ड्राइवल के अंदर आईसी लॉन्चर पड़ा होगा बाय डिफ़ॉल्ट इमेज, उसे उठा लेते हैं, या मिप मैप के अंदर से उठा लेते हैं। ठीक है, मिप मैप के अंदर आईसी लॉन्चर। आप ना खुद भी इमेज अगर स्टोर करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो ठीक है, अभी रहने दें या कोई इमेज लेके दिखाएं आपको यहाँ से, है ना। तो और अच्छा, ये चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने इमेज लिया है भाई, ये तो डिज़ाइनिंग 00 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करता है। ये ऐप का, ये जो भी ऐप हमारा डिज़ाइन होता है ना, स्क्रीन में जो सबसे टॉप पे यहाँ पे जो दिखता है लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको 00 कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। और ये चाहता हूँ कि मैं इमेज यहाँ पे सेंटर में आ जाए, तो क्या करना होगा हमें इसका? हाँ जी श्याम बताओ, क्या करना होगा इसे? मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। हाँ, लेआउट ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर कर दिया, ये यहाँ आ गया है। ये तो यहाँ आ गया, यहाँ नहीं चाहिए। लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा ना, हमें यहाँ नहीं चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है हॉरिजॉन्टल कर दें। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने से ये तो ये आगे आएगा ना, अभी तो हमने एक ही चीज़ लिया है। अच्छा, ग्रेविटी यहाँ पे सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं, 40 dp 50 dp कर लेते हैं। ये कम लग रहा है तो 50 कर लेते हैं, और यहाँ से इसका 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा इमेज व्यू है, ये इमेज व्यू में चारों तरफ से मार्जिन आ जाए, चारों तरफ से मार्जिन। तो चारों तरफ से मार्जिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल मार्जिन यूज करना होगा ना, ओनली मार्जिन। और ऐसे 100 dp, तो 100 dp का मार्जिन कर देंगे तो चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा, ठीक है। अगर आपने मार्जिन यूज कर दिया और फिर मार्जिन लेफ्ट भी यूज कर लिया, मार्जिन राइट भी यूज कर लिया, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? और मार्जिन भी यूज कर लिया, हाँ, ये चीज़ पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये इमेज व्यू हो गया। अब इस इमेज व्यू पे, अब इसी के जस्ट नीचे मुझे क्या करना है कि कोई एडिट टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो ये एडिट टेक्स्ट हमने बना दिया। एडिट टेक्स्ट बना के इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट ले लीजिए, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट ले लीजिए, ठीक है। तो इतना बड़ा आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि वर्टिकल ले रखा है मैंने यहाँ ओरिएंटेशन, तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे बन के आ गया, ठीक। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे, जैसे हिंट यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे हिंट में हमने ले लिया इंटर यूज़र ईमेल, ठीक है, अगर ईमेल एंटर आपको कराना है तो, ठीक। और अगर मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र एंटर करे तो उसका टाइप हमेशा ईमेल ही आए, वो ईमेल ही एंटर कर पाए, तो इसके लिए क्या करना होगा? कोई प्रॉपर्टी बताई थी अगर आपको याद हो तो, कीबोर्ड वाली प्रॉपर्टी, कि कीबोर्ड ईमेल वाला ही कीबोर्ड हमें दिखे। हाँ, इनपुट टाइप, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम जो हमारा ड्रॉएबल है, हमने बैकग्राउंड में जो बना के रखा हुआ है ना, बैकग्राउंड ड्रॉएबल पहले ही भी बना हुआ था, बस उसी को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लेना है, रेस के अंदर ले आके, और यहाँ पे लेआउट के अंदर, सॉरी, ड्रॉएबल के अंदर ले आके यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसको आपको स्टाइल वगैरह और देना है तो दे दीजिए, जैसे ये कलर मान लीजिए आपको चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए ये कलर मुझे चाहिए, कलर कोड यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कलर मुझे चाहिए मान लो,
ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ साहिल, मैं चाहता हूँ कि वो जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आ जाए, तो क्या करना होगा, एडिट टेक्स्ट में क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, बैकग्राउंड यूज करेंगे और एट द रेट यहाँ से ड्रॉएबल करेंगे बैकग्राउंड, जो भी हमने वहाँ पे दिया था, देखिए आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखने लगा, लेकिन 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 थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है देखने में ना। ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है ना, किनारे किनारे से इन दोनों में डिफरेंस नहीं है ना, और यहाँ पे जो हमने हाइड लिख रखा है, रैप कंटेंट ले रखा है ना, ये हाइड जो हमने रैप कंटेंट ले रखा है, ये इसको हम बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे 40 dp या 50 dp, 50 dp बहुत कम होगा है ना, 60 dp यहाँ पे हम ले लेते हैं, 60 तो ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। तो लेकिन फिर यही हो जाता है कि फिर इस चीज़ को जब आप फ़ोन दूसरे फ़ोन में रन करते हो, तो वहाँ पे इसकी विड्थ हाइट वो आपको देख के अपने हिसाब से इसको लेना है। अच्छा, आप चाहो तो जो आपने एडिट टेक्स्ट वगैरह बना रहे हो वो उसको, अब जैसे ये इमेज व्यू है, इसको आपने यहाँ पे अलग से ले लिया, आप एक अलग लीनियर लेआउट यहाँ पे अलग से बना सकते हो, तो लेआउट के अंदर लेआउट लिया जा सकता है, क्लियर है ना। अच्छा, ये हिंट का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, तो आप हिंट टेक्स्ट हिंट कलर जो है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हिंट कलर जो है आईसी लॉन्चर, टेक्स्ट हिंट कलर या आईसी लॉन्चर क्यों दे दिया भाई, ये तो गलत हो गया ना, टेक्स्ट हिंट कलर एट द रेट या हैश करके यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ऐसे दे दीजिए 00, ये देखिए ऐसा आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट का जो है, टेक्स्ट हिंट जो है वो बाकी क्या चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए मुझे यहाँ किनारे से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ पे भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, मार्जिन, और यूज कर लीजिए आप 10 dp का, तो 10 dp का यूज करोगे तो किनारे किनारे से थोड़ा सा एक स्पेस आपको मिल जाएगा है ना, तो जब भी एप्लीकेशन कहीं चलेगी तो इस तरह से दिखेगी है ना, क्लियर है ये। और बाकी ये ब्लू कलर यहाँ पे किनारे किनारे कैसा दिख रहा है, ये नहीं, वो तो ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। जो हमने रेड दिया था वो इस तरह से दिख रहा है, इनपुट टाइप हो गया। बाकी अगर आपको बगल में यहाँ पे यूज़र का एक आइकन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वो तो वेक्टर आइकन होता है ना। तो ये लेआउट से रिलेटेड नहीं है, ये सब सिंपल मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड, लेआउट तो हमारा बस यही है, ये लीनियर है, वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए आईडी ले ली, और आईडी में यहाँ पे यूज कर लिया हमने एडिट, या ईमेल लिख दिया मैंने इसको, है ना, तो ये ईमेल लिखा जाएगा यहाँ पे, इसकी आईडी। अब इसके के जस्ट नीचे हमें दूसरा एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं भाई पासवर्ड, पास, इसे कॉपी कर लेते हैं, पास कर दिया, ठीक है। और मार्जिन सही है, बस आपको यहाँ पे हिंट इंटर यूज़र पाथ लिख दीजिए, ठीक है। और इनपुट टाइप जो है यहाँ पे क्या कर लीजिए, जब भी आप यहाँ एंटर करोगे तो डेटा उस तरह से दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए यहाँ पे लिख दीजिए जिस टाइप का आपको पासवर्ड चाहिए, कैसा पासवर्ड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाए। अब इसके नीचे जो हमारे लॉगिन के बटन्स हों, उसको मैं अलग से मतलब उसमें लेना चाहता हूँ, से यहाँ से हमने क्या कर लिया, बटन बनाया, नहीं, एक अलग लीनियर लेआउट ले लेते हैं, एक अलग से लीनियर लेआउट ले लिया,
रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ले लिया, ठीक है। जितना बड़ा हमारा कंटेंट होगा उस हिसाब से रैप होगा वो। और इस लीनियर लेआउट के अंदर से अलग से बटन ले लेते हैं, है ना। बटन ये भी रैप कंटेंट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं अभी, टेक्स्ट लेते हैं लॉगिन, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन।